भागवत धर्म की व्याख्या में सत्य को आगे रखकर सत्य का प्रतिपादन किया। अब किसी ने पूछा साहब जी एक बात बताइए, ये जो भागवत धर्म की चर्चा आप बार बार कर रहे हैं कि भागवत धर्म ये क्या है, ये हमारे बीच में आया कहां से, इसका प्रतिपादन किया किसने, इसको प्रकट किया किसने? तो बड़ी सुंदर बात श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रभ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भाई ये निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ मधुर फल है श्रीमद् भागवत। व्यक्ति बोला साहब कल्प वृक्ष, अरे कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, सुना है स्वर्ग में रहता है, और इतने ऊंचे वृक्ष से ये फल नीचे आया होगा, धड़ाम से गिरा होगा, तो क्या खराब नहीं हो गया होगा? पका हुआ फल इतनी ऊपर से गिरेगा तो गिरकर फूट जाएगा, ये हमारे किस काम का? व्यास जी कहते नहीं भैया, ये आया तो बहुत ऊपर से है लेकिन धड़ाम से नहीं गिरा, ये तो शाखा प्रति शाखा गुरु शिष्य परंपरा से नीचे की ओर उतर के आया। कैसे? बोले सबसे पहले भगवान नारायण ने ये कथा ब्रह्मा जी महाराज को श्रवण कराई, यानी कल्प रूपी वृक्ष से ये फल टपका। नारायण ही कल्प वृक्ष हैं, तो नारायण रूपी शाखा से ये फल टपका और ब्रह्मा की शाखा में अटका। ब्रह्मा जी को सुना दी कथा, ब्रह्मा जी ने धारण कर लिया, लेकिन पुनः ये फल चला और ब्रह्मा की शाखा से लटका तो नारद की शाखा में अटका। ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद जी को श्रवण कराई और नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा में अटक गया। नारद जी ने कथा फिर व्यास जी को सुना दी और व्यास जी की शाखा से जब ये लटका तो सुखदेव स्वरूप की शाखा में अटक गया और सुखदेव की शाखा से ऐसा लटका, ऐसा टपका कि परीक्षित आदि संतों में होते हुए पूरी पृथ्वी जनमानस में ये प्रभावित हो गया। धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा से ये फल नीचे की ओर आया, धड़ाम से नहीं गिरा। बोले अच्छा महाराज चलो आपकी बात मान ली, लेकिन ऐसा कहते हैं कि फल तो खट्टा होता है। अब भला खट्टा फल कोई खाता है, ये खट्टा हुआ तो इसकी गारंटी क्या है? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं भैया इसकी पूरी गारंटी है कि ये फल खट्टा नहीं हो सकता, ये मीठा ही है। पेड़ से लटका हुआ फल बगैर चखे कोई व्यक्ति गारंटी ले सकता है कि ये खट्टा है कि मीठा? अरे फल तो फल है, कैसा भी निकल सकता है। कभी कभी एकदम लाल लाल पीला पीला पका हुआ दिखने वाला फल भी इतना खट्टा होता है, कौन गारंटी लेता है? लेकिन व्यास जी ने गारंटी ले ली, प्रमाणित कर दिया व्यास जी ने, ये फल खट्टा नहीं भैया, ये मीठा ही है। क्यों? कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। भैया इसकी गारंटी है कि ये फल मीठा है। क्यों? बोले इसमें सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। फल का असली पारखी कौन होता है? तोता, है ना? बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जिस फल में तोता का मुख लग जाए वो हरा फल भी, वो कच्चा फल भी मीठा हो जाता है। जिस फल में तोता अपनी चोंच मार दे, तोता अपना मुख लगा दे, तो ये जो भागवत का फल है ना, इसमें सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख मुखाद, तो ये फल खट्टा तो है ही नहीं, ये तो मीठा ही मीठा है, चिंता मत करो। अब किसी ने कहा साहब एक बात और बताओ। क्या? बोले फल में तो छिलका होता है, फल में तो गुठली होती है। अब समझदार आदमी कोई छिलका गुठली खाता?
व्यास जी कहते हैं भाई इसमें न छिलका है और न गुठली है। छिलका और गुठली से रहित फल है तो क्या है इसमें? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस से संयुक्त फल है। इसमें रस ही रस भरा पड़ा है। अच्छा मान लिया इसमें रस भरा है, लेकिन हम क्या करें साहब? तो व्यास जी कहते करोगे क्या? सामने रस भरा गिलास रखा है, यानी नेकी और पूछ पूछ है। रस भरा रखा है और पूछ रहे हो क्या करें? अरे उठाओ और भैया पी जाओ। कि पीवत भागवतम रसमालय, पूछो मत, ये रस है, इस रस को पान करो। व्यक्ति कहता है महाराज बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कब तक पी में? अरे ये कथा तो बार बार सुनते ही रहते हैं, कई बार सुनी, यदा कदा जहां तहां सुनते ही रहते हैं, कितनी बार पिए? व्यास जी कहते हैं ऐसा मत कहो भैया, भगवान की कथा सुनकर ऐसे भाव नहीं आने चाहिए।